हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल में सौरमंडल। सौरमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे। अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है? सौरमंडल जो है सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों को चक्कर लगाने वाले उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह को सम्मिलित रूप से जो है सौरमंडल कहा जाता है। यानी सौरमंडल का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो सूर्य होता है। सौरमंडल का जो मुख्य जो है केंद्र बिंदु होता है वो सूर्य होता है। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का एक जो है तारा होता है। एक तारा, तारा में जो है मतलब सूर्य में मतलब जो है तारे में स्वयं का अपना एक प्रकाश होता है। और जो है सौरमंडल में जो है इसमें लगातार जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती रहती है। इसमें लगातार जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती रहती है, जिसके चलते जो है अपार मात्रा में ऊर्जा जो है प्रकाश और जो है ऊष्मा के रूप में वो मुक्त होती है। इसीलिए सूर्य हमेशा चमकता रहता है। होता क्या है इसमें? 1:2, 1:2, 2He4 प्लस ऊर्जा। होता क्या है? नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन जो है दो हाइड्रोजन के परमाणु जो है आपस में जो है मिलकर जो है हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और जो है अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो सूर्य जो है किस पर आधारित? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसके बाद हम बात करें तो सूर्य की जो है आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। सूर्य जो है, सूर्य को जो है मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। सूर्य जो है मुख्य रूप से इसको तीन भागों में बांटा गया है। बीच वाले भाग को जो है उसे कहते हैं कोर। कोर कहते हैं, बीच वाले भाग को कोर कहते हैं। इसका जो है जो टेम्परेचर होता है लगभग जो है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कोर का जो मोटाई होता है, इसका मोटाई लगभग कितना हो जाएगा? इसका मोटाई लगभग 1 लाख जो है 39,000 किलोमीटर होता है। कोर, कोर में लगातार जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। कोर में जो है नाभिकीय, मैंने आपको बताया कि कोर में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। और जो है इसमें से जो है जो ऊर्जा है वो क्या होती है, वो बाहर जो है निकलती है और आगे कहाँ पहुंचती है? मध्य, जो मध्य मंडल, मतलब इसे बोलेंगे रेडिएटिव जोन कहते हैं। दूसरा जोन होता है रेडिएटिव जोन। इसमें रेडिएशन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें रेडिएशन की प्रक्रिया चलती रहती है। इस जोन में जो है मध्य से भाग से निकलने वाले जो है एक्स और गामा किरणें, ठीक है, एक्स और जो है गामा रेज और जो क्या होते हैं इस फोटॉन, ये क्या होते हैं? आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मध्य मंडल क्या होता है? मतलब रेडिएटिव जोन जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। इसकी चौड़ाई बहुत अधिक, मोटाई बहुत मतलब बहुत ज्यादा होती है, लगभग 3,82,800 किलोमीटर होती है। तो मतलब कहने का कि कोर से जो है विकसित होने वाली जो इसमें जो एक्स रेज और जो है गामा रेज होते हैं, जो है एक्स और गामा किरणें और फोटॉन जो है क्या होते हैं, इससे इसी माध्यम से होकर आगे गुजरते हैं। प्रकाश जो है ऊर्जा मतलब जो है वो आगे माध्यम में होकर बढ़ती है। तो थर्ड नंबर होता है, जो थर्ड नंबर संवहनी जोन कहते हैं इसे, कन्वेक्टिव जोन भी कहा जाता है। इसकी मोटाई लगभग 3,48,000 किलोमीटर होती है। इसके बाद जो है सूर्य की सतह होती है। सूर्य की सतह का तापमान जो है, सूर्य की सतह को जो है इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की सतह को जो है जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो इसका तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के सतह पर जो है क्या होता है, सूर्य की सतह है मान लीजिए, तो इसमें सतह का तापमान कितना होता है? सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कोर का तापमान मैंने बताया कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद कहीं कहीं क्या होते हैं? सौर कलंक होते हैं। मतलब कहीं कहीं जो है सूर्य सतह से तापमान कुछ कम होता है और इन स्थानों को क्या कहते हैं? इन स्थानों को जो है सन स्पॉट, सन स्पॉट कहते हैं, यानी सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, तो सौर कलंक जो है तापमान क्या होता है? लगभग जो है इसकी अपेक्षा 1,500 डिग्री सेल्सियस मतलब जो है मतलब होता है। ठीक है, इसका तापमान इससे जो कम होता है। तो ये जो है कुछ घंटे और कुछ महीने के लिए जो है ये मतलब स्पॉट दिखता है और बाद में फिर जो है वो क्या होता है?
वो जो है चमकीला हो जाता है, फिर अपने पूर्वावस्था में मतलब आ जाता है, वो उसका भी तापमान लगभग इतना पहुंच जाता है। क्या होता है, मैंने बताया जो है कि इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, तो उसे सौर्य कलंक या सौर धब्बे कहते हैं। तो ये जो है हमने आपको बता दिया जो है कि सन स्पॉट्स इतना होता है। ठीक है, सन स्पॉट्स क्या होता है, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि सूर्य की जो है ऊर्जा जो है वो जो सबसे ऊपर होता है, मतलब प्रकाश मंडल के ऊपर। प्रकाश मतलब जो है उसका जो है एक तरह का बवंडर तूफान जो है, सौर लपटों की जो है एक तरह की ज्वाला जो है उसका मतलब ये लपटें जो है निकलती रहती हैं। ठीक है, सौर के जो है प्रकाश मंडल के बाहर जो है, प्रकाश के बाहर जो एक तरह का जो है क्या होता है, सौर लपटें यानी सौर ज्वाला यानी सौर की गर्म हवाएं, मतलब गर्म हवाओं का जो फान जो है वो चलता रहता है, जिससे जो है उसे क्या बोलेंगे, ये जो है सूर्य का वायुमंडल बोल सकते हैं इसको, या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, फोटोस्फीयर के बाद क्या होता है, क्रोमोस्फीयर होता है। इसका जो है लगभग, इसका जो एरिया होता है लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर का दायरा होता है। मतलब वहां सूर्य की लपटें जो है, मतलब सूर्य की जो है ज्वाला जो है वो उड़ती रहती है, मतलब वहां पे। ठीक है, तो होता क्या है जो है, हमने आपको बताया जो है कि इसका आंतरिक संरचना के बारे में, तो तीन भाग होते हैं, एक तो कोर और रेडिएटिव जोन और जो है कन्वेक्टिव जोन होते हैं। इसकी मोटाई हमने बताई आपको। उसके बाद जो फोटोस्फीयर बता दिया, प्रकाश मंडल, जिस भाग से प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है, इसका तापमान इतना हो जाएगा। क्रोमोस्फीयर मैंने बताया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है इसकी जो है जो सौर ज्वाला होती है, सौर लपटें, सौर लपटें निकलती हैं इसमें, तो इसमें माइनस और प्लस जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है कि उत्सर्जन से क्या होता है, इसमें एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो है वो जो लपटें क्या होती हैं बहुत तेज होती हैं, और वो जो है आगे जो है लपटें निकल कर जो है ग्रहों की ओर बढ़ते हैं। तो ग्रहों की ओर बढ़ने क्रम में क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य से जो लपटें होती हैं वो कभी कभी जो है क्या होती है, लपटें पृथ्वी के जो है दोनों ध्रुव की ओर, मतलब वो एक तरफ चमकती हैं। ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। सौर विंड या सौर फ्लेम का जो है ये निकल कर जो है ये निकलते हैं, और ये जो है विशेष चुंबकत्व द्वारा मतलब ये आगे बढ़ते हैं, और ये जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के जो है ये ध्रुवों की ओर चमकते हैं। तो इनकी जो है दशा को जो है मतलब इन्हीं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें कहते हैं अरोरा कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं अरोरा। अरोरा अगर उत्तरी ध्रुव में है तो इसे क्या बोलेंगे, अरोरा बोरियलिस। ठीक है, और नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर है तो इसको जो है क्या हो जाएगा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर जो है ऑस्ट्रेलिया होता है जो है, इसको नाम से जो है मतलब समझने के लिए जो है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस कहते हैं। क्या होता है, ये एक तरह का चमक जो है दिखाई देती है, ये उनको इस प्रकार मतलब कहा जाता है। उसमें अगला हो जाएगा हमारा जो है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब जो है सूर्य जो है पृथ्वी के बीच क्या होता है, चंद्रमा आता है, तब जो है पृथ्वी से सूर्य का जो है कभी आंशिक भाग कभी पूर्ण भाग जो है क्या होता है वो दिखाई नहीं देता पृथ्वी से, जिसे ही जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब जो है जब क्या होता है पृथ्वी से जो है सूर्य का ना दिखना, कम दिखना, ठीक है, मतलब कहने का जो है होता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसमें जो है कभी कभी जो है पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है, कभी कभी एनुलर होता है, कभी कभी कंप्लीट जो है यानी टोटल जो है मतलब होता है सूर्य ग्रहण। तो इसको कैसे मतलब आगे समझेंगे जो है, इसमें एक चीज जानना है आपको, इसमें एक जो घटना होती है डायमंड रिंग की घटना, यानी सूर्य ग्रहण हमेशा जो है अमावस्या पे होता है, और इसका जो है मैक्सिमम जो टाइम होता है वो क्या होता है, 8 मिनट होता है। कितना होता है, 8 मिनट। यानी 8 मिनट ये क्या करना है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर जो है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो 8 मिनट के भीतर जो है ये अपने, ये दोनों क्या होंगे, अपने अक्ष से मतलब जो है अपना स्थान बदल देंगे। क्या होंगे, 8 मिनट के अंदर जो है दोनों क्या होते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, जिस कारण क्या होता है कि मैक्सिमम जो है जो सूर्य ग्रहण की अवधि होती है वो 8 मिनट की होती है। अमावस्या पे होता है सूर्य ग्रहण। और मैंने बताया कि डायमंड रिंग की घटना क्या होता है ना, कि पृथ्वी से जो है कभी कभी सूर्य ग्रहण जब पड़ता है जो है ना, तो इस प्रकार भी घटना बनती है। ठीक है, मतलब कि सूर्य जो है क्या होता है बीच में पूरा वो ढक जाता है,
इसके चारों तरफ क्या होता है, एक तरह का जो है प्रकाश निकलता रहता है। चारों तरफ से क्या होता है, जब प्रकाश निकलता है तो इस घटना को जो है कहते हैं, इसे डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। डायमंड रिंग की घटना में जो है, इसमें जो प्रकाश निकलता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश को जो है इसे कोरोना कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, कोरोना, या जो इसे क्या बोलेंगे, क्रीड कहते हैं। ठीक है, कोरोना या क्रीड, क्रीड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको ये ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक्स किरणें जो है, एक्स रेज इसमें से निकलती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फिर हमें जो है नग्न आंखों से, मतलब कि नंगी आंखों से जो है अपने जो है सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये किरणें निकलती हैं, हानिकारक होती हैं, जिससे आंखों को जो है रोशनी मतलब जो है कभी कभी चली जाती है, ऐसा भी होता है। तो सूर्य के चारों ओर, चारों किनारे से जो है प्रकाश निकलता है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण पर मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है तभी ये घटना मतलब बनती है। तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। तो कितने प्रकार का होता है मतलब, तो ये पार्शियल, एनुलर और जो है टोटल। ये डायमंड रिंग की घटना जो है एग्जाम में पूछता है, तो इसको याद रखेंगे जो है। ठीक है, कोरोना क्या होता है, तो जो है जब सूर्य ढक जाता है तो चारों तरफ जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश को क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, इसी से संबंधित है। इसमें पूछता है अपसौर और उपसौर। तो होता क्या है ना कि सूर्य जो है कि चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इस दौरान कभी उसकी दूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है और कभी कभी की दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, और कभी कभी उसकी क्या होती है, एक औसत दूरी होती है। तो होता क्या है, जैसे सूर्य है, सूर्य से मतलब जो एक एक समय होता है, सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार जो है मार्ग पर जो है, ठीक है, चक्कर लगाती है, वृत्ताकार मार्ग पर। ठीक है, तो इस मार्ग में क्या होता है, इसमें जो है इस दौरान कभी दूरी इसकी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। जब दूरी बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और दूसरा, जब उसकी दूरी कम हो जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, इसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उप मतलब छोटा, डिप्टी, ठीक है, डिप्टी स्टेशन मास्टर, डिप्टी कमिश्नर, तो मतलब कहने का उप से मतलब ये बना है। तो ये उपसौर, और उपसौर जो है छोटा और अपसौर मतलब बड़ा। ठीक है, इसको तीन, इसके लिए क्या कर लेंगे, चार। ठीक है, तीन के लिए, तीन मतलब जो है जनवरी। ठीक है, और ये जो है जुलाई। ये घटना कब होती है, 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, और जो है 3 जुलाई को, 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर की घटना होती है। और इनकी औसत दूरी को एक खगोलीय दूरी माना गया है। एक खगोलीय दूरी माना गया है, जिसकी जो दूरी कितनी होती है, 14 करोड़ 97 लाख 95,800 किलोमीटर होती है। तो इसको राउंड फिगर में जो है इसको 14 पॉइंट जो है 98, 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में होगा, इतनी करोड़ जो है दूरी होती है, एक खगोलीय दूरी उसको माना गया है। तो खगोलीय दूरी के बाद जो है हमें ये चीज जानना है कि जो है सूर्य जो है हमारा क्या है, सूर्य मतलब कि सूर्य का द्रव्यमान जो है इन सबसे मतलब कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, सूर्य में जो है जितनी ऊर्जा होती है इनसे कहीं अधिक जो है सूर्य में जो है ऊर्जा विद्यमान होती है, ऊर्जा, सूर्य का द्रव्यमान भी ज्यादा होता है। तो सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण जो है उसमें उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है त्वरण के रूप में जो है आने से क्या होता है, वो जो है ये जो ग्रह होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, ये गोल गोल सूर्य का चक्कर लगाने आते हैं। सूर्य में जो ऊर्जा मतलब होती है, मतलब जो है हमारे सौरमंडल में जो ऊर्जा का एकमात्र मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य से ही ऊर्जा मतलब प्राप्त होती है। तो जो है आगे हम बात कर लेते हैं, जो हमारे सूर्य है, सूर्य से मतलब जो है ग्रहों का क्रम पूछा जाता है, तो ये बहुत ही जरूरी है, आपको याद होने चाहिए। तो सूर्य जो है मध्य में है, तो सूर्य से मतलब जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है पृथ्वी के समान ग्रह होते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको जो है पृथ्वी ग्रह कहते हैं, या इसे इंफीरियर प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी ग्रह या पृथ्वी के समान है इसलिए पृथ्वी ग्रह, या इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य के जो 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पृथ्वी के समान लगभग लगभग होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसे जो है इंफीरियर प्लैनेट या इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। इसके बाद जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है,
क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टियां हैं ये क्या होते हैं, मतलब जो है ये असीमित मतलब कि अनियमित आकार के, मतलब जो है ये गोल ना होकर जो है अनियमित आकार के जो है ये भी आकाशीय पिंड होते हैं। ये भी जो है इसमें चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। गोल अवस्था में नहीं होते हैं, ये भी चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अरुण वरुण में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पहले अरुण है कि पहले वरुण है। इसके लिए आपको जो है याद रखना है शब्द जो है यूएन है, यूएन, यूनाइटेड नेशन से समझ लीजिए। तो पहले यूरेनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इस प्रकार जो है चार ग्रह जो आगे क्या होते हैं, इंफीरियर होते हैं। और इन्हें क्या बोलेंगे जो है, इन्हें ग्रेट प्लैनेट कहा जाता है। बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं आकार में, ठीक है। और बाह्य होते हैं, तो इसे मतलब जो है बृहस्पति, ठीक है, मतलब बाहरी ग्रह तो इसे बोल सकते हैं इसको, इसे जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह या जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। ये गैसीय अवस्था में मिलते हैं। ये कैसे मिलते हैं, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम जो है अब क्रम से एक एक ग्रह के बारे में जो है आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको आपको हम बताएंगे। तो प्लीज जो है आप चैनल पे लगातार बने रहिए, बहुत ही आनंद आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुध। बुध ग्रह जो है, बुध के बारे में, चूंकि बुध क्या है, सूर्य के बहुत ही नजदीक है, ठीक है। सूर्य के बहुत ही नजदीक का ग्रह है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, क्या होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। और जो है जो जितना ही मतलब सूर्य के पास होगा उसकी स्पीड जो है, ठीक है, परिक्रमा करने की उतनी अधिक होती है। जो जितना दूर होता है उसकी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये सबसे नजदीक का मतलब ग्रह होता है, उसके बाद सबसे छोटा ग्रह होता है, ठीक है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है, ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। 88 दिन में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसकी स्पीड लगभग कितनी होती है, 48 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में 48 किलोमीटर। अब सोच लीजिए कितना स्पीड से मतलब वो चक्कर लगाता है। यहाँ पर जो तापमान, जो दिन का तापमान होता है लगभग 350 से लगभग 350 से 370 तक पहुंच जाता है। और रात में जो है -70 तक, मतलब यहाँ पर तापमान में जो अंतर होता है वो लगभग बहुत अधिक होता है। लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का होता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है, ठीक है। चूंकि सूर्य के बहुत ही करीब है इसलिए इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। और इसका ये अक्ष पर जो है, ये अपने अक्ष पर जो है 7 डिग्री पर क्या है वो झुका हुआ है। ये हो गई बुध के बारे में जो है इंपॉर्टेंट बातें। बुध के बाद हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को मतलब कहते हैं वीनस कहते हैं। ये पृथ्वी का सबसे पास वाला, पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन है, शुक्र है। शुक्र ग्रह को ये जो है आकार में जो है, और आकार और द्रव्यमान में लगभग जो है पृथ्वी के मतलब बराबर है। आकार और द्रव्यमान में लगभग क्या है, पृथ्वी के बराबर होने के कारण जो है, इसीलिए जो है इसे पृथ्वी के मतलब जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, या तो इसको जो है, ठीक है, जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी, ठीक है। और जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है द्रव्यमान और आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर होने के कारण जो है ऐसा होता है। ये जो है यहाँ पर जो है CO2 की मात्रा लगभग 98% तक पाई जाती है। शुक्र ग्रह पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 98% पाई जाती है। और जिस कारण क्या होता है, बहुत ही अधिक गर्म तापमान होता है। सबसे अधिक तापमान यहाँ पर होता है 475 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका होता है शुक्र का। इसे जो है जब अधिक अधिक मतलब गर्म होगा, अधिक चमकदार होगा, तो इसीलिए जो है इसे क्या बोलेंगे, सर्वाधिक जो है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। इसे जो है भोर का तारा, ठीक है, या शाम का तारा, मतलब इसको, या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है इसका एटमॉस्फेयर में जो है ज्यादा मात्रा में मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, और जो है कुछ मात्रा में जलवाष्प पाया जाता है। इसका सबसे एक ऊंचा जो स्थान है ना, वो क्या है, मैक्सवेल है। क्या है, मैक्सवेल। सबसे ऊंचा पॉइंट जो है, सबसे ऊंची चोटी मतलब समझ लीजिए यहाँ की, वो क्या है, मैक्सवेल है। इसका परिक्रमा काल ये क्या करता है ना, ये 225 दिन में क्या करता है, सूर्य की चक्कर लगाता है। बहुत ही क्या है, धीरे गति से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर जो है, और सूर्य 243 दिन में जो है अपने अक्ष पर क्या होता है, घूमता है। जिस कारण जो है यहाँ पर एक दिन की जो अवधि होती है, जो एक दिन की अवधि होती है, मतलब वो जो है 1 साल के बराबर होती है लगभग।
क्या होती है, एक दिन की जो अवधि होती है 1 साल से भी अधिक बड़ी होती है शुक्र पर। ठीक है, ये जो है शुक्र ग्रह के बारे में इम्पोर्टेंट हो गया है। इसमें आपको ध्यान रखना, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा और जो है पृथ्वी की भगनी। ठीक है, और CO2 की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं पृथ्वी, देखते हैं पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। पानी के कारण जो है इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला जो हमारा ग्रह हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का अपना जो अक्षीय झुकाव होता है, ठीक है, पृथ्वी का अपना अक्षीय झुकाव होता है 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका जो है आधार तल पे जो है झुकाव होता है वो क्या होता है, 66.5 डिग्री होता है। तो अच्छी झुकाव और जो है परिक्रमा काल जो है होने के कारण जो है यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन होने के लिए जो है अक्षीय झुकाव और जो है परिक्रमण काल होना जरूरी है। पृथ्वी का जो मतलब दिन रात जो है 24 घंटे के बराबर होता है। मतलब पृथ्वी जो है 24 घंटे में जो है, ठीक है, अपने अक्ष पर जो है क्या करती है, घूम लेती है। 24 घंटे में जो है क्या हो जाएगा, इनका जो है घूर्णन काल हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसका परिक्रमण काल जो है मतलब कितना, 365 दिन होता है। कितना, 365 दिन 6 घंटे होता है। ठीक है, सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी 365 दिन लगभग 6 घंटे में चक्कर लगाती है। इसीलिए क्या होता है, कैलेंडर बनाने में जो है शुरू के 3 वर्ष जो है, शुरू को जो 3 वर्ष होते हैं मतलब वो जो है 365 दिन के लिए गए हैं। और जो चौथा वर्ष को जो है उसको 366 दिन का माना गया है। चौथे वर्ष को 366 दिन का माना गया है, जिसे लीप वर्ष यानी लीप ईयर कहते हैं। चंद्रमा यानी सूर्य का जो है अपना एक उपग्रह होता है जिसे चंद्रमा है, चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा जो है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में और आप डीपली देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको पृथ्वी का सबसे ऊंचा मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी का सबसे मतलब माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा मतलब जो है पॉइंट होता है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो क्या हो, चंद्रमा होता है। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, फॉसिल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसका जो परिक्रमण काल है वो घूर्णन काल लगभग लगभग समान होता है। तो ऐसा कौन सा मतलब जो है प्लैनेट है या, ठीक है, तो आप पूछा है तो क्या बताएंगे, चंद्रमा। चंद्रमा का जो है परिक्रमा काल जो है और घूर्णन काल जो है लगभग क्या होते हैं, बराबर होता है, 27 दिन जो है। ठीक है, 27 दिन 8 घंटे होता है। चंद्रमा के बारे में अध्ययन, चंद्रमा की जो है सतह का अध्ययन, चंद्रमा के आंतरिक भागों का जो अध्ययन करना है, अध्ययन करना होता है, वो किसमें होता है, सेलेनोलॉजी में जो है हम चंद्रमा के अध्ययन, चंद्रमा की जो है सतह का अध्ययन, चंद्रमा के जो है आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जो है 1900 मतलब जो है 21 जुलाई जो है 1969 को जो है नील आर्म एंगस्ट्रॉन्ग ने जो है सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखा था। चंद्रमा पर जो है पीछे जो दिखता है, चंद्रमा का जो पीछे दिखाई देने वाला भाग होता है उसे जो है सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहते हैं। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी मतलब कहते हैं, इसे जो है शांति सागर के नाम से जाना जाता है। शांति सागर, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहते हैं। शांति सागर कहाँ पाया जाता है, तो शांति सागर जो है चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। ये जो है चंद्रमा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। चंद्रमा में ही कुछ भाग जो है छूट गया था। चंद्रमा में जैसे कि कुछ भाग जो बचा हुआ था, जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग होता है। ठीक है, 1/81 होता है। और गुरुत्वाकर्षण भाग जी का मान जो होता है 1/6 होता है। यदि जो है मतलब कि कोई जो है 600 किलोग्राम की वस्तु है, पृथ्वी पर है 600 किलोग्राम की वस्तु है, 600 किलोग्राम वस्तु पृथ्वी पर, अगर उसको हम चंद्रमा पर लाते हैं, उसको उसको चंद्रमा पर लाते हैं तो कितने हो जाएगी वो, उसका वजन कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 ग्राम। मतलब 600 किलोग्राम की वस्तु जो है कितनी हो जा रही है, 1/6 हो जा रही है। मतलब ठीक है, कितना हो जा रही है, 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 100। अगर 6 किलो की वस्तु है तो यहाँ 1 किलो हो जाएगी, और 600 किलोग्राम की है तो 100 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, 600 किलोग्राम की वस्तु है तो क्या हो जाएगी, वो जो है 100 किलोग्राम की हो जाएगी। तो मतलब कि जी का मान जो है 1/6 होता है। और जो है पृथ्वी से जो है मतलब जो है चंद्रमा से जो प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में जो है कितना लगता है, 1.3 सेकंड लगता है। क्योंकि चंद्रमा में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश चमकता है।
तो उसके रिफ्लेक्शन से जो प्रकाश आता है, तो उसके उस मतलब बस समझने के लिए आपको ये चीज है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड लगभग लगता है। इसमें देख लेते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र और जो अरुण, शुक्र तथा कौन है, अरुण, ये जो दो ग्रह के होते हैं, ये क्या करते हैं, जो सभी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम चक्र लगाते हैं, जिस कारण जो है यहाँ पर जो है जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और जो सूर्य अस्त होता है वो पूर्व में होता है। हाँ तो फ्रेंड्स जो है आगे हमारा अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण जो है इसे जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह। इसका जो कक्षीय झुकाव होता है वो लगभग 25 डिग्री होता है। तो कक्षीय झुकाव होना, इसके अतिरिक्त जो है परिक्रमण परिक्रमण काल मतलब परिक्रमण का होना, ये दो कंडीशन अगर पाई जाती है तो वहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या होगी, जीवन की संभावना भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डायमीटर होता है लगभग 6750 किलोमीटर होता है, ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पे क्या होता है, निक्स ओलंपिया कोलियमसिस, ये जो है सबसे ऊंचा स्थान होता है। या इसके दो जो है उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस, दो उपग्रह होते हैं और इसकी चोटियों पर जो है, मंगल ग्रह की चोटियों पर जो है आइस कैप्स पाई जाती हैं, जिसमें जिसका जो टेम्परेचर होता है -150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो है इसका भी जो घूर्णन काल होता है, इसका घूर्णन काल मतलब जो है, ठीक है, रोटेशन पीरियड जो है 24 घंटे के मतलब बराबर होता है, पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जीवन की जो है, जीवन की संभावनाएं यहाँ पर हैं, ठीक है। जीवन की संभावना की तलाश में जो है हमारा भी जो है मंगलयान भी जो है सफलतापूर्वक जो है सफल हुआ जो है। और वो मंगलयान हमारा जो है, जो वो लगातार जो है वो कार्य भी कर रहा है। तो इसके बाद ये हमारा मतलब इम्पोर्टेंट खत्म। सबसे बड़ा जो ग्रह होता है बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा जो ग्रह क्या होता है, बृहस्पति होता है। इसके बाद जो है ये चारों गैस के बने होते हैं, हमने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो शुरुआत के जो 4 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो है, इन 4 और इन 4 के बीच में जो है एक जो है मतलब क्या होती है, असामान्य जो है प्रकार के मतलब जो है, ये जो है बहुत छोटे अनियमित प्रकार के जो है आकाशीय पिंड जो है वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। इन्हें जो है क्षुद्र ग्रह कहा, क्षुद्र ग्रह या इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उल्का, ठीक है। उल्का को क्या कहते हैं, केतु भी कहते हैं। तो कई कई बार क्या होता है कि ये जो है आकाशीय पिंड जो है, जब कोई आकाशीय पिंड जो है क्या होता है कि यहाँ से हट के पृथ्वी की सीमा में बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और ये कोई जो है आकाशीय पिंड जो है वो क्या हो गया, वहां से जो है क्षुद्र ग्रह से मतलब ये पट्टी से हटकर जो है जब पृथ्वी की ओर आता है, ठीक है, तो जो है वो घर्षण से मतलब क्या होता है, वो जल उठता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वो जल उठता है और जलते हुए क्या होता है, वो आता है, ठीक है। उल्का मतलब जो है पिंड जो है आता है, एक तरह का जलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और वो आता है, जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। बाकी जब वो आते हुए प्रतीत होता है जलता हुआ तो उसे उल्का या केतु कहते हैं। और लेकिन जब ये क्या होता है पृथ्वी से टकराता है किसी हिस्से पे जो है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें ये क्या है, सबसे चमकीला तारा क्या है, तो जो है डॉग स्टार या साइरस को जो है सबसे चमकीला तारा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है, ठीक है, वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के जो है सूर्य के अलावा पृथ्वी पे जो निकट का जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसमें एक दो पॉइंट और बचते हैं, आपको बता देते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु या इसे बोलेंगे पुच्छल तारा। सूर्य है, कई बार जो है सूर्य, कई बार जो है गैसों के गोले सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं। सूर्य की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और वो जो है जल उठते हैं।
वो क्या होते हैं, वो जो है जल उठते हैं और उसमें जो है पूंछ की समान जो है एक आकृति बन जाती है, जो होती है इसे ही जो है पुच्छल तारा कहते हैं। इसे ही क्या होते हैं, तो पुच्छल तारा क्या हो जाएगा, तो गैसों का जो है गोला या गैसों का जो है एक पिंड होता है, वो जो है जब सूर्य की ओर आकर्षित होता है तो जल उठता है, उसे ही जो है पुच्छल तारा कहते हैं। तो जो है एक हेली नामक जो है पुच्छल तारा है, जो वो क्या होते हैं, बोलते हैं हर 76 वर्ष जो है बाद क्या होते हैं, वो जो है दिखाई देता है। 76 वर्षों बाद क्या होता है, वर्षों बाद जो है दिखाई देता है। तो अब जो है 2000 क्या हो जाएगा, 62 में जो है दिखाई देगा। 2062 में क्या हो जाए, वो दिखाई देगा। तो ये हमारा हो जाएगा धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक है, तो अगला जो है कब दिखाई देगा, 2062 में जो है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो हमने जो बताया आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जो है। अगली वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।